नारायण का सर ऐसे कटा कि हयग्रीव नाम का एक दानव था। हयग्रीव। और ये हयग्रीव नाम का जो दानव था, इसके 4 हाथ थे और जो इसका सर था वो घोड़े का था। हयग्रीव बोलते हैं घोड़े को। तो इसके 4 हाथ थे और इसका सर जो था वो घोड़े का था। और इसको वरदान था कि इसे सिर्फ हयग्रीव ही मार सकता है। और वो स्वरूप भी उसने बड़ी तपश्चर्या करके प्राप्त किया था, मुझे ऐसा स्वरूप मिल जाए। और वरदान ले लिया ब्रह्मा से कि इस शरीर को इस शरीर जैसा ही मारेगा, वरना कोई मार ही नहीं सकता। अब तो महाराज जब ये बड़ी गड़बड़ हो गई तो अब नारायण तक बात पहुंची, उसका आकार तो बड़ा बढ़ गया। नारायण ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। तीनों लोगों को हयग्रीव जीत चुका था। देवताओं ने बड़ा बड़ा रोष जताया, अब हम क्या करें। दौड़े भागे बेचारे आखिरकार नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा बताओ क्या करना। बोला आप युद्ध करो, हटाओ इसको, मारो इसको। नारायण ने मुस्कुराए। नारायण उससे युद्ध करते हैं, हयग्रीव से। अब चूंकि वरदान है उसके पास, महाराज 10,000 वर्ष तक नारायण उससे युद्ध करते रहे, लेकिन उसे मार नहीं पाए। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक नारायण युद्ध करते रहे, लेकिन मार नहीं पाए। जब एक दिन युद्ध की समाप्ति हुई, मतलब शाम हो जाती है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू होता है। नारायण थके थे और थक कर वो लेटे, तो लेटने के लिए जो उनका धनुष था उसका उन्होंने तकिया बना लिया, सिरहाना बना लिया और उस पर सो गए तो पता पड़ा महानिंद्रा उनको लग गई। अब जब वो महानिंद्रा में चले गए और इधर ये हयग्रीव का आतंक बढ़ रहा था। अब देवताओं ने कहीं क्या करें, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो इस सब की जो सोच चल रही थी, सब पहुंचे मां के पास। मां कुछ आप कृपा करो, बिना इसके तो आपकी कृपा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो निंद्रा है, जो महानिंद्रा है, महामाया है, ये सब मां की कृपा से ही है। वो ही भगवान को सुलाती हैं, वही भगवान को उठाती हैं, वही शक्ति प्रदाता है, वही शक्ति की दाता है। हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव चाहिए। अब आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था हुई। सबने तैयारी की, कुछ तो करो। तो मां की कृपा से ब्रह्मा जी को पता पड़ा कि भाई इस कैसे भी इनको उठाओ। अब नारायण को कौन उठाए नींद से? भाई नींद से कभी किसी को उठाना नहीं चाहिए, बहुत आपातकाल हो तो भी। अच्छा, यहां आपातकाल तो भगवान को भी मालूम था कि हयग्रीव 10,000 वर्ष से लड़ ही रहे थे, तो कोई नई बात तो थी नहीं। सब बड़ी चिंता में, क्या किया जाए। सबसे बोला नहीं साहब, ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। मां की कृपा से ब्रह्मा जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक जीव की उत्पत्ति की जिसको बोलते हैं बमरी, दूसरी भाषा में जिसको दीमक भी बोलते हैं। उसकी उत्पत्ति करी और उससे कहा कि जा, ये जो धनुष की प्रत्यंचा है, डोरी है, इसको काट। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, आपने मुझे बना दिया वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला मुझे मरना है क्या? बोला नहीं, तुझे उत्पत्ति ही तुझे इसलिए की गई है कि तुझे कार्य करना पड़ेगा। बोला ठीक है कर दूंगा, दोगे क्या बदले में? मैं काम तो कर दूंगा, पर बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे यज्ञ की संविदा का वो भाग चाहिए जब लोग स्वाहा करते हैं और बाहर छूट जाता है। जब आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते में आप संविदा को जैसे ही स्वाहा करते हैं तो जो वेदी के बाहर छूट जाता है, मुझे वो भाग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, दिया। अब आप देखिए, अपने आप में देवता हो गया वो। इसलिए आपने देखा होगा जब ब्राह्मण देवता यज्ञ कराते हैं या कुछ करते हैं तो साफ साफ पहले ही कहते हैं ये उठाकर मत डाल देना इसके अंदर। कुछ लोग जल्दबाजी में कर हो जाता है, तो बाहर वाला नहीं। दूसरी चीज, देवताओं को आहुति जा रही है, वो शुचिता और शुद्धता से जानी चाहिए। अगर वो नीचे गिर पड़ी तो वो काम की वैसे ही नहीं है। असल में वो भाग इस बमरी कीट का है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है तुझे वो भाग दिया, बमरी ने धीमे धीमे अपना काम शुरू किया। नारायण की गर्दन के नीचे वो डोरी जा रही है और उस पर झूलते हुए नारायण की गर्दन बड़े आराम से नींद ले रही है। नारायण ने कितना सुंदर तकिया बनाया कि वो जो धनुष देखा होगा आपने, उसकी जो डोरी होती है
तो ऐसे सर रख लिया तो उस पे बढ़िया आराम से उसने धीमे 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 जैसे ही वो कटने की बारी आई वो टूटी। और चूंकि नारायण का धनुष उसकी इतनी तेज टूटने की ध्वनि हुई कि उससे नारायण की गर्दन त्रिलोकी में ढूंढने से वो गर्दन नहीं मिली। हाहाकार मच गया, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आदि देवता शिव सब गए किसके पास, अंतो गत्वा भगवती के पास।